Hi everyone, welcome back to Kobe Nursery classes. I hope you all are doing very well. चलिए आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, द वर्टिब्रल कॉलम. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं द बोन्स ऑफ द स्कल एंड स्कल सूचर्स. सभी स्टूडेंट्स को वो क्लास क्लियर होगी. चलिए आज हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, जिसे हम रीढ़ की हड्डी हिंदी में कहते हैं. सो आज हम बात करेंगे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, क्या उनके नेम्स होते हैं, कैसे उसको डिवाइड करते हैं, कितने हमारे वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स जो है वो काउंट होती हैं. सो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है. वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा ये बना होता है 33 बोन से. एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है बट इट्स वेरी कॉमन. और यहाँ पे देख लेते हैं 33 बोन्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो होती है. अब इसमें डिवाइडेशन कैसे होती है, यहाँ पे है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रास. ये कितने होते हैं? 7 इन नंबर्स. चलिए नेक्स्ट आर थोरेसिक वर्टिब्रास. दे आर 12 इन नंबर. उसके बाद हमारे आते हैं लंबर वर्टिब्रा, जो कि कितने होते हैं? 5 इन नंबर. उसके बाद आता है हमारा सैक्रल बोन, जो कि फ्यूज्ड होती है विद द 5 बोन. एंड यहाँ पे इसके नीचे आता है लास्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम कॉकिक्स कहते हैं. एंड ये फ्यूज्ड होता है 3 to 4 बोन्स के साथ. वैसे अगर सर्वाइकल से लेके लंबर तक हम काउंट करें तो इस यहाँ पे हमारी होती है 24 बोन्स. एंड उसके बाद आती है हमारी सैक्रल, एक ही बोन होती है बट फ्यूज्ड होती है ये 5 बोन से. सो टोटल हमारी होती है 33 बोन्स. 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar and 5 sacral and 4 coccyx bone. So अब इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे होती है हमारी हर एक बोन जो है वो एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क से क्या है, जुड़ी होती है. ठीक है, बिकॉज हमारा स्पाइन जो है वो मूवेबल, हम उसको अप एंड डाउन पोजीशन में मूव कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ये कैसी होती है? फाइब्रो कार्टिलेजिनियस डिस्क होती है. एंड इसके दो पार्ट होते हैं, इनर एंड आउटर जिलेटिनियस पार्ट. क्लियर? अब इन्हीं बोन्स के बीच में इंटरवर्टिब्रल फोरामिना होता है. ठीक है, ओपनिंग्स होती हैं बोन्स के साथ में. स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है? लेटरल व्यू है वर्टिब्रल कॉलम का. अगर हम फ्रंटल व्यू देखेंगे तो बोन्स का स्ट्रक्चर के साथ 2 ओपनिंग्स जो है वो हर उसमें दिखती हैं, जिन्हें हम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं. अब ये क्या होता है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना? ये लेटरल ओपनिंग इनटू एडजेसेंट वर्टिब्रास होता है. एंड दीज एक्ट एज पैसेज फॉर स्पाइनल नर्व रूट. हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पाइनल नर्व्स हैं वो इन ये जो फोरामिनास हैं इनसे जो है वो यहाँ पे रूट करती हैं. these foraminas act as passage for spinal nerve root and vascular structure. ठीक है. So this is the vertebral column of the human body. और जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं इन्हें हम C1 से लेके C7 ऐसे नाम दिया गया है इनको. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. ऐसे ही थोरेसिक वर्टिब्रास को T1 से लेके T12 तक जो है हम इनको नेम दिए गए हैं. थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, थोरेसिक 3, थोरेसिक 4, थोरेसिक 5, लाइक दिस. देन लंबर को L1 से लेके L5 तक. क्लियर? सो ये है हमारा कॉमन इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, हर एक वर्टिब्रल कॉलम जो है, दोनों कॉलम इंटरवर्टिब्रल डिस्क से जुड़े होते हैं. एंड इनमें ही इंटरवर्टिब्रल फोरामिनस ओपनिंग होती है, लेटरल ओपनिंग इन टू एडजेसेंट वर्टिब्रास. अब ये क्या करती है ओपनिंग? इन ओपनिंग में से हमारी स्पाइनल नर्व रूट्स और वैस्कुलर स्ट्रक्चर जो भी होते हैं वो जो है पैसेज करते हैं. क्लियर?
सभी को वर्टिबल कॉलम के बारे में जो है कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कितना इनकी काउंटिंग है, कि क्या-क्या इनके नेम्स हैं एंड कितनी टोटल बोन्स हैं, कैसे ये आपस में आर्टिकुलेट करती हैं एंड कहाँ से हमारी जो नर्व रूट्स हैं वो हमारे वर्टिबल कॉलम को पास करती हैं। So dear students and friends, keep watching the Purvi Nursing classes. Stay connected. Many more videos are coming to you. Thank you. Have a nice day.